की छात्रा आप सभी के सामने एक छोटा सा भाषण प्रस्तुत करना चाहती हूँ। इसमें जो भी त्रुटियां हो कृपया क्षमा करें। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में जल चुकी थी, जो 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। और प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान के उदाहरणों से मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम बिरंगियों के फेरे में फंस चुके थे, तिरंगे बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ आते थे और उनके इंकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम के नारों से गूंज में आ जाने वाला 5-5 डिग्री का तूफान हमारे अंग्रेजी शासकों के जड़ें हिला देता था। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत, जब घर के हालात यूं हुआ करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे ननिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। एक ऐसा विस्फोट हुआ पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गई, पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गई। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करता है तो वो है देशभक्ति। अंत में मैं 2 लाइन की शायरी के साथ इस भाषण को विराम देना चाहती हूँ कि हमारा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। कि हमारा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद। तो पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा,